Good morning dear students, welcome again in my हिंदी क्लास। माई सेल्फ सीमा और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण उत्थान भाग 4। प्यारे बच्चों, कल हमने इस बुक में से पाठ पढ़ना शुरू किया था संज्ञा। कल हमने संज्ञा पाठ के बारे में पढ़ा था। ये मैंने आपको पूरा ही चैप्टर कल के वीडियो में समझा दिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के तीनों भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में भी कल के वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज के वीडियो में बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उम्मीद है कि आपको जो मैंने कल ये पाठ पढ़ाया था, आपको ये सारा पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब हम उससे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा से आप क्या समझते हैं? तो देखो बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। देखो पहला ही प्रश्न है हमारा कि संज्ञा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी प्राणी या किसी भाव के नाम का पता चले, उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण भी देखो, इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं। पुस्तक अगर वस्तु का नाम है तो पुस्तक, गेंद, कलम। स्थान का नाम होगा तो लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली, आगरा, किसी भी स्थान का नाम आप लिख सकते हो। प्राणी का नाम मतलब किसी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किसी जीवित प्राणी का नाम। आकांक्षा, मनमोहन, गुरदीप, नवजोत, ये प्राणियों के नाम अर्थात व्यक्तियों के नाम हैं। भाव का नाम मतलब जो हमारे फीलिंग्स हैं, भाव हैं हमारे मन के, जैसे प्रसन्नता, मित्रता, दुश्मनी, सुंदरता, मिठास, सच्चाई, ये सब क्या हैं? ये हमारे मन के भाव हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? ये भी संज्ञा होते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो हम संज्ञा की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, कल देखो बच्चों हमने पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद हमने पढ़े थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये जो हमारा सेकंड प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए, इसमें हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जातिवाचक मतलब हमें शब्द से ही पता चल रहा है जाति, जिससे हमें पूरी जाति के बारे में पता चले। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी जाति की सभी वस्तुओं के नाम का पता चले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, शेर, शेर मांसाहारी पशु है। शेर कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा। कबूतर दाना चुगते हैं, कबूतर कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक, देखो यहाँ भी नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक मीन्स जो किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नाम हो, जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष वस्तु का नाम हो, किसी विशेष स्थान या प्राणी का नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन एक विशेष इमारत का नाम है। दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। तो ये दोनों ही शब्द कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। राजघाट महात्मा गांधी जी का स्मारक है। अब देखो, राजघाट एक स्पेशल जगह का नाम है, एक विशेष जगह का नाम है जहाँ पर महात्मा गांधी जी का स्मारक बनाया गया है। तो महात्मा गांधी भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो दोनों ही, राजघाट विशेष जगह का नाम और महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति का नाम, ये दोनों ही शब्द कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। भाव मतलब जिससे हमारे मन के भावों के बारे में पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव, स्वभाव
मतलब किसी के स्वभाव के बारे में पता चले, उसके गुण के बारे में पता चले, या किसी के दोष के बारे में पता चले, उसकी दशा या अवस्था के बारे में पता चले, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अनोखी थी। तो जो मित्रता शब्द है, देखो श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही नाम हैं, ये विशेष व्यक्तियों का नाम है। ये भी विशेष व्यक्ति का, एक विशेष खास व्यक्ति का नाम है एक श्री कृष्ण, और ये भी एक किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा। आलस्य करना अच्छी बात नहीं, तो आलस्य शब्द जो है वो भाव है, तो ये कैसी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। बचपन सुहावना होता है, तो बचपन भी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ये जो प्रश्न थे बच्चों, मैंने ये चारों के चारों प्रश्न आपके लिए नोटबुक पर हल किए हैं। चलो हम एक बार दोबारा से यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप इस वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक करके यहाँ से आप ये प्रश्न उत्तर नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पर। देखिए पहला प्रश्न, संज्ञा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, मोर, पुस्तक आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? नाम हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें उससे संबंधित पूरी की पूरी जाति के बारे में पता चल जाए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर, बालक, पुस्तक, पेड़, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रोहन, देखो विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, किसी खास बच्चे का नाम या किसी व्यक्ति का नाम है रोहन। दिल्ली, रामायण, ये कैसे नाम हैं? ये विशेष नाम हैं, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव, स्वभाव, गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, जैसे मित्रता, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता आदि, ये सारे ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये सारे चारों प्रश्न उत्तर आपने अपनी अपनी नोटबुक पर नोट भी करने हैं, लिखने हैं, और इनको आपने याद भी करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।